जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। और साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जितना भी मैकेनिज्म का वीडियो डाला जा रहा है वो सारा वीडियो आप देख रहे होंगे। देखिए, सारा वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप पार्ट बाय पार्ट सारा वीडियो देखेंगे, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि सारा मैकेनिज्म आपको समझ में आने वाला है। देखिए, आज मैकेनिज्म से स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ों की जानकारी देते हैं और ये जानकारी होनी अति आवश्यक है। देखिए, यहाँ पे सवाल उठता है। सबसे पहला सवाल हम आपको बताते हैं कि मैकेनिज्म पहले आया कि रिएक्शन पहले आया। मैकेनिज्म पहले आया या जो प्रोडक्ट बना वो पहले आया, उत्पाद जो बना वो पहले आया। आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, पहले मैकेनिज्म आया कि पहले प्रोडक्ट आया। अगर आपको जानकारी है तो बताइए कि पहले मैकेनिज्म कि पहले प्रोडक्ट। देखिए, सबसे पहले प्रोडक्ट आया है और मैकेनिज्म इसके बाद आया। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि, और आपको पता है रिएक्शन के अंदर जो सारी घटनाएं हुई उनको दिखाना ही मैकेनिज्म कहलाता है। और साथ साथ हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि मैकेनिज्म एक रियल घटना नहीं है, मैकेनिज्म एक इमेजिन घटना है। मैकेनिज्म एक काल्पनिक कहानी है जो सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि जब मैकेनिज्म का बात करते हैं तो मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोडक्ट बनने से पहले किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, उनको कौन कौन सी क्रियाएं कर रही है तब जाके प्रोडक्ट बना। तो आप ये बताइए, क्या उसके अंदर आप जाके देखे हैं क्या कि कौन क्या क्या कर रहा है? हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ही कोई भी पदार्थ को मिलाते हैं तो एक अन्य पदार्थ बनता है, तो क्या उन सारी क्रियाओं को देखने जाते हैं क्या? नहीं। प्रोडक्ट बनने के बाद हमारे साइंटिस्ट या फिर हमारे विद्वान इमेजिन किए होंगे कि ये घटना हुई होगी तब जाके बना होगा। तो आज के बाद याद रखिएगा कि हमारा जो क्रियाविधि है एक रियल घटना नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है। ये सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। और याद रखेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट का डिमांड है कि सर हमें बताइए, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट इंटर के बाद साइंस लेंगे, केमिस्ट्री ऑनर्स भी ले सकते हैं, या फिर कोई आईआईटीएन के क्षेत्र में भी जाते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट को ये मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, लेकिन जानना कोई नुकसान नहीं करता। तो आप भी सीखें, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बहुत सारा सॉल्व होने वाला है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। पहले रिएक्शन, उसके बाद उसका मैकेनिज्म। हम लोग देखिए बना रहे हैं हेलो एल्केन, और इसके पिछले वाले क्लास में हेलो एल्केन बनाने का कुछ रिएक्शन पढ़ा दिया गया। और आज का जो रिएक्शन है वो ध्यान से सुनिएगा। क्या है रिएक्शन? एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला सभी लोग को पता होगा, नहीं पता है देखिए हम बताते हैं। फास्फोरस बोले तो क्या P, पेंटा बोले तो 5, कौन भाई 5 Cl, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र क्या हो गया PCl5। याद रखेंगे क्या होता है PCl5। तो आज हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे तो क्या बनने वाला है, हेलो एल्केन। क्या बनने वाला है भाई, हेलो एल्केन। तो इसका लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज क्या लिखना है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किया जाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है भाई, हेलो एल्केन का। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एल्कोहल बोले तो ROH, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोले तो PCl5। तो देखेंगे क्या क्या बनेगा। देखिए इसको जानने से पहले एक तरीका हम आपको बताते हैं। इस तरीका को अगर आप याद रखेंगे, ये शॉर्ट तरीका अगर याद रखेंगे, पॉइंट टू रिमेंबर करके लिखेंगे, शॉर्ट तरीका याद रखेंगे तो आपको प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी आसान होगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है, ROH। इसका देखिए PCl5 के साथ किया जा रहा है, तो एक Cl लिखेंगे H के साथ, एक Cl लिखेंगे R के साथ, और 3 Cl लिखेंगे फास्फोरस के साथ। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या बनेगा। R भाई साहब Cl को लेके भागेगा तो बनेगा RCl। H भाई साहब Cl को लेके भागेगा, बनेगा HCl। और साथ में बताइए क्या बना, POCl3। क्या बना, POCl3। हमें हेलो एल्केन बनाना था, हेलो एल्केन हमारा बन गया। यह है हमारा हेलो एल्केन। एक एग्जाम्पल और देके आपको समझाते हैं। चलिए R की जगह पे हम लोग ले रहे हैं कार्बन का संख्या 2। अगर कार्बन का संख्या 2 लेंगे तो बताओ क्या होगा, C2H5, और इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल। क्या नाम होगा, एथेनॉल। अब इसका विक्रिया करवा रहे हैं PCl5 के साथ। तो आपको पता है अभी जस्ट बोले कि एक H कौन लेके भागेगा, Cl, और एक H कौन लेके भागेगा, R। तो R का काम क्या कर रहा है, C2H5। तो बताइए क्या बनेगा, C2H5Cl। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिखिए, C2H5 शॉर्ट तरीका अपनाइए, O और इधर क्या है H। यहाँ पे देखिए एक Cl है H के तरफ, एक Cl है C2H5 के साथ तरफ, और 3 Cl है बताइए फास्फोरस के साथ। तो C2H5 किसको लेके भागा, Cl को, और H किसको लेके भागा, Cl को, और साथ में बताइए क्या बना, POCl3। क्या बना, POCl3। तो एथेनॉल से क्या बन गया भाई, क्लोरोएथेन। अब आइए इसका जो कहानी तैयार किया गया, वो कहानी को मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है, और देखते हैं कि मैकेनिज्म इसका क्या है। और मैकेनिज्म बताने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा। ध्यान में क्या रखना है भाई साहब, कि हमारा जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है,
हमारा PCl5 जो है ये दो अवस्था में पाया जाता है। ये ठोस के अवस्था में भी पाया जाता है और गैस के अवस्था में भी पाया जाता है, और दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग होगा। तो सबको बारी बारी से पढ़ना है। तो आइए हम लोग जो मैकेनिज्म करने वाले हैं वो गैस के सहायता से PCl5 को गैसीय फॉर्म में लेके चलेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे हमारा एल्कोहल का अभिक्रिया किससे किया जा रहा है, PCl5 के साथ। बताइए फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 5, बाह्यतम में कितना इलेक्ट्रॉन 5, अर्थात फास्फोरस हमारा कितना बॉन्ड बनाएगा भाई 5 बॉन्ड, और 5 है भी। तो चलिए 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे। आपको पता है कल वाला रिएक्शन अगर आप पढ़े होंगे, कल वाला मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 2 है। कल हमारा जिंक से दोस्ती कर रहा था ऑक्सीजन भाई साहब, आज ये ऑक्सीजन भाई साहब दोस्ती करेगा किससे, फास्फोरस से। किससे दोस्ती करेगा, फास्फोरस से। और जैसे ही फास्फोरस से दोस्ती करेगा, फास्फोरस ऑक्सीजन को बोला कि भाई तुम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो बोला ठीक है ले लो। कौन बोला भाई, ऑक्सीजन। और जैसे ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन इसके साथ हो जाएगा कनेक्ट सिंगल बॉन्ड के साथ, और इसका टोटल बॉन्ड हो जाएगा 5 तो है, एक और जाके कनेक्ट हो जाएगा जो हो जाएगा 6 बॉन्ड होगा ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन बताओ सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और डबल इलेक्ट्रॉन क्या चीज का निर्माण करता है, सिंगल बॉन्ड का। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा तो बताओ फास्फोरस का टोटल बॉन्ड हो जाएगा कितना भाई, 6, जो कि संभव नहीं है। तब क्या हुआ, जैसे 6 बॉन्ड इसका पूरा होगा तो भाई क्लोरीन बोलेगा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो खाने का या फिर खिलाने का जो कैपेसिटी है वो 5 था, अब तुम एक और घर में लेके आया तो अब तो कलेश तो होगा ही। अगर इसके पास मंथली 5,000 खर्चा हो रहा है और एक पत्नी लेके आ गया तो खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बताइए अगर खर्चा बढ़ेगा तो क्लेश बढ़ेगा, टकराव होगा दोनों के बीच, और टकराव होगा तो भाई इधर उधर तो होगा ही, घर टूटेगा ही। तो यहां भी देखिए वही कहानी हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन फास्फोरस से दोस्ती किया तो बोला ए बाबू अब हम नहीं रहेंगे। क्लोरीन क्या बोला, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्लोरीन क्या बोला कि हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। पता नहीं ये फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएंगे। कौन बोला, क्लोरीन बोला। अब बताओ जैसे अगर क्लोरीन जाएगा तो क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो बताओ क्लोरीन भाई साहब के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा भाई, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा भाई, माइनस चार्ज। अब चलो ये दोस्ती कर लिया, दोस्ती कर लिया। कौन दोस्ती कर लिया भाई, ओ दोस्ती कर लिया फास्फोरस के साथ। चलिए तो सिंगल बॉन्ड के साथ हो गया। अब इस क्लोरीन के, अब ये क्लोरीन का संख्या टोटल बचा 4। टोटल कितना बचा, 4। चलिए 4 दिखा दीजिए, 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से एक चीज जानकारी देते हैं, स्टूडेंट यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन हम आपको कंफ्यूज होने नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारे पास कुछ उम्मीद लेके आए हैं तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है भाई, प्लस चार्ज।
और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई? माइनस चार्ज। लेकिन समस्या ये हो गया कि फास्फोरस के ऊपर माइनस नहीं होगा। अब विद्यार्थी के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर फास्फोरस तो इलेक्ट्रॉन तो ले लिया ना, अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस चार्ज क्यों नहीं होगा? आप गलत बता रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम गलत नहीं बता रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, गलत नहीं बता रहे तो बताओ इसका कारण क्या है, बताइए इसका कारण क्या है। तो आओ सीखते हैं, आओ विद्यार्थी सीखते हैं क्यों नहीं इसके ऊपर माइनस चार्ज हुआ। ध्यान से सुनिए, जब ये इससे दोस्ती किया था, जब ये इससे दोस्ती किया था तो क्लोरीन बबुआ क्या बोला कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम लेके जा रहे हैं। अब बताओ, अगर फास्फोरस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो उस कंडीशन में फास्फोरस के पास तो प्लस हुआ ना भैया, और क्लोरीन के ऊपर भैया क्या हुआ? माइनस। ये तो पहला कंडीशन में था, अब प्लस हुआ। अब देखो यहां पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन लिया, अब इसके ऊपर हो गया माइनस। अब बताओ, जिसके ऊपर प्लस और माइनस होगा वो तो खत्म हो जाएगा भाई। अगर मान लेते प्लस 2 चार्ज तो माइनस 2 चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो आवेश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए फास्फोरस के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखा सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, क्यों? क्योंकि जब फास्फोरस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पहले से प्लस तो था ना। फिर ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस हुआ ना, और प्लस और माइनस हो गया खत्म, उदासीन हो। समझ रहा बात? इसलिए फास्फोरस पे ना ही प्लस दिखाना है ना ही माइनस। इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एक चीज जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या बनाना ये तो दिमाग में रखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। इसका हम लोग कर रहे हैं, आर को लेके चल रहे हैं, तो RCl बन रहा है, HCl बन रहा है, POCl3 बन रहा है। अगर आर के जगह पे कार्बन का संख्या 2 लेंगे तो 2 दिखाएंगे, 3 लेंगे 3 दिखाएंगे, 4 लेंगे 4 दिखाएंगे। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये कैसे हुआ? सॉरी विद्यार्थी, हम माफी चाहते हैं, लाइन कट गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वहां तक तो आप समझ गए कि फास्फोरस के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला, अब ऑक्सीजन भाई साहब को दिक्कत हो गया। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, ऑक्सीजन माइनस पसंद करता है, लेकिन इसके ऊपर दिख रहा है क्या? प्लस। तो इसका बरादरी वाला बोला, रे भाई वाह, तुम मेरा नाम खराब कर रहा, मेरा गांव समाज का नाम क्यों खराब कर रहा? तो बोला बात तो सही बोल रहा है। जब बात हम सही बोल रहे हैं तो अपना गांव का नाम, अपना समाज का नाम क्यों खराब कर रहा है? भाई इसका H छूट गया था, यहाँ ऑक्सीजन के साथ H भी है, ये भी ध्यान में रखना। ईद बोला हाँ सही बात बोले हैं आप। चलिए अगर सही बात बोले हैं तो देखो अब क्या होगा। ये अपना प्लस अब खत्म करना चाहेगा। अब इसको उठा के लाइए, RO, ऑक्सीजन के ऊपर बताओ कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। और अब यहाँ पे Cl का संख्या कितना बचा भैया? कितना बचा भैया? कितना बचा? 4। और इधर क्या है? H। अब ये ऑक्सीजन दोस्ती कर लेगा, अब ये ऑक्सीजन दोस्ती कर लेगा H से। बोले रे बाबू, रे हाइड्रोजन, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और तो निकल जो। तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और तुम चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि देखो तुम्हारा पास माइनस वहां बैठल हो ना, तुम्हारे पास माइनस है ना, और तुम अगर हमको दे देगा तुम प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस के बीच में क्या करेगा भैया? शादी ब्याह कर लेगा। इसमें मेरा काम भी बन जाएगा, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तो ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन तो बोला सही बात है। अब तुम्हारे साथ कितना दिन हम रहेंगे? तुम्हारे साथ हम तंग आ गए, चलो हम नए घर बसाते हैं, चलो हम नए घर बसाते हैं। तो इसको भी अच्छा है,
इसको भी अच्छा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, ऑक्सीजन को दिया। और हम आपको बताए थे ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, एक और हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन तो हो गया 2, अब इसके पास प्लस भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो अब बताइए बना क्या, ध्यान से देखेंगे। अब हुआ H के ऊपर प्लस चार्ज, H के ऊपर हो गया प्लस चार्ज। अब ये हो गया R, इसके पास जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसी तरह है, Cl का संख्या, Cl का संख्या, Cl का संख्या 4। अब देखिए ध्यान से, हम इसको साइड में दर्शा देते हैं। अभी जस्ट हम बोले थे कि H प्लस किससे मोहब्बत करेगा, Cl माइनस से। चलिए एक प्रोडक्ट तो हमने बनाया, एक प्रोडक्ट हमने बनाया HCl, देखिए ध्यान से, HCl बना, अब RCl और POCl3 बचा। बोलिए इतना कहानी आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं। अब फिर इसको उठाइए, चलिए अगला पेज में हम लोग देखते हैं। अगला पेज में इसको उठाते हैं R, ऑक्सीजन के पास फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन अब Cl का संख्या बताओ कितना है, Cl का संख्या 4। और एक चीज और हम आपको जानकारी दे दें, ये सब जानकारी होना चाहिए कि आप, एक चीज आपको जानकारी हम देते हैं, क्या जानकारी देते हैं, बड़ा गहराई वाला बात है कि जब जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। लेकिन याद रखिएगा जब जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा तब तब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा। देख लो यहां पे 3, देख लो यहां पे 3, और आगे दिखाएंगे आपको। चलिए देखिए ध्यान से, फिर देखिए ये ऑक्सीजन का मन नहीं भरा, फिर ये ऑक्सीजन भाई साहब दोस्ती किया किससे, फास्फोरस से। ऑक्सीजन का मन नहीं भरा, फिर ये ऑक्सीजन भाई साहब दोस्ती किससे किया, फास्फोरस से। और जैसे दोस्ती किया तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिया भाई, फास्फोरस को। किसको दिया, फास्फोरस को। अब बताओ जैसे फास्फोरस को देगा तो यहां पे पहले था सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और फिर तो एक बॉन्ड बनेगा ना, तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। देखिए ध्यान से, R ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब यहां पे हो गया डबल बॉन्ड, हुआ ना। अब देखिए Cl का संख्या पहले से कितना था भाई, 4। अब बताओ फास्फोरस का हो गया 6 बॉन्ड, क्या संभव है, नहीं। बोला रे तुम फिर ला रहा है 6 गो, हम लोग 5 में रहते थे, तुम 6 को काहे ला रहा है। फिर कलेश घर में उत्पन्न हुआ, फिर अनबन हुआ, फिर घर टूटा। बोला जाओ तुमको हम छोड़ के जाते हैं। तो क्लोरीन बोला रे फास्फोरस तोरा छोड़ के हम जेबो अब। तो बोला ठीक है जाओ। तो फास्फोरस बोला हम तो जाएंगे लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। चलिए हम तो जाएंगे लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। चलो ठीक है लेके जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो आपको पता है इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस। पहले से प्लस था, फिर इलेक्ट्रॉन लिया माइनस, तो इसके पास फिर कोई चार्ज नहीं होगा। बताओ Cl अब दिखाना कितना है भाई, 3 ही, क्योंकि ये Cl किसके पास चला जाएगा, बाहर हो जाएगा ये। फिर यहां देखिए गड़बड़ हुआ, ये जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर बताओ कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। फिर इसका बरादरी वाला बोला रे तो नहीं सुधर्मी, हाँ तो सुधर्मी कि नहीं सुधर्मी, तोरा समाज से निकाल देबो हम, तोरा गांव से हम निकाल देबो, तो सुधर जो जल्दी। तो इसका तो दिमागे खराब हो गया। अब बोला बाप रे बाप, ये हमें कोची कर दिलिए रे, अरे बाप रे बाप, अब तो हमें गलिएगा वहां से। बोला अब नहीं करेंगे बाबू, एक बार माफ कर दो। हे भैया, हे चाचा, हे दादा, हे भैया, है समाज वाला, माफ कर दे, अब गलती ना होगा। भगवान भी 3 बार माफ करते हैं, तो हम लोग तो इंसान है ना। चलो ठीक है,
एक बार और माफ किए, चलिए माफ कर दिया भाई इसको, क्योंकि छुछुंदर है भाई। इतना छुछुंदर मत बनो, नहीं तो कहीं से भी निकाला जा सकता। तब ये देखो क्या किया, अब ध्यान से देखिएगा। R ऑक्सीजन के ऊपर प्लस डबल, यहां पे Cl Cl Cl। बोला रे हमारे बरादरी के नाम खराब हो गलो, हमारा गांव समाज से निकाल दो तो रे यार, तो अपन इलेक्ट्रॉनमा जो है ना हमरा दे दे। बोला ठीक है ले ले भाई, हम तो देंगे। ऑक्सीजन बोला ठीक है, तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। क्यों दे दो? देखो इससे मेरा भी नाम बचेगा, तुम्हारा नाम भी बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर बताओ क्या आएगा, प्लस चार्ज, और ये प्लस मोहब्बत किससे करेगा, Cl- से। इसका भी नाम बच गया। बताइए ये जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, इसका भी नाम बच गया। तो बताइए R के ऊपर बताओ कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब जैसे अपना पेयर ऑफ ये दिया, तो ऑक्सीजन के पास फिर आपका क्या हुआ, प्लस खत्म हो गया। प्लस जैसे खत्म हुआ तो बताइए अब Cl का संख्या कितना बचा भैया, Cl का संख्या कितना बचा भैया, Cl का संख्या कितना बचा भैया, सॉरी P तो लिखना भूलिएगा। ऑक्सीजन यहां पे बताओ ये क्या है, डबल, फिर है P Cl Cl Cl। तो बताओ इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप वही तो लिख सकते हैं POCl3, जिस रूप में था वही रूप में देखिए आ गया। और ये R प्लस किससे मोहब्बत कर लिया, Cl- से। R प्लस किससे मोहब्बत कर लिया, Cl- से। तो देखिए तीनों बना, RCl भी बन गया, POCl3 भी बन गया, और HCl बनाना था ये भी बन गया। कितना आसान है, कोई दम है क्या? फिर से एक बार देखिए, ऑक्सीजन भाई साहब इलेक्ट्रॉन दिया फास्फोरस को, तो इसका टोटल बॉन्ड हो जाता है 6। लेकिन क्लोरीन क्या बोला कि हम तुम्हारे घर से जाते हैं, लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। तो ये पहले इसके ऊपर था प्लस, फिर ये इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, प्लस माइनस खत्म हो गया। इसके ऊपर चार्ज नहीं दिखाना है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज दिखाना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया फास्फोरस को, दिए प्लस हो गया। ये अपना बरादरी का नाम खराब कर दिया, और बरादरी का नाम खराब किया, रे बोला रे तेरा समाज से निकाल देंगे। तो ये दोस्ती कर लिया एच से, और एच से जैसे दोस्ती किया, एच अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को। तो यहां से प्लस खत्म हो गया, अब इसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो H प्लस बना, HCl मोहब्बत कर लिया Cl- से। फिर आप यहां पे देख रहे हैं, इसको उठा के सेम इसी प्रोसेस से बना दिया। बताइए कितना आसान है, कोई दम है क्या? एकदम आसान है, मैकेनिज्म बहुत आसान है। केवल मेरे कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना, तो ऐसा एक भी मैकेनिज्म नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमको जल्दी से जल्दी आप लोग आगे बढ़ाएं, मेरा चैनल को आगे बढ़ाएं, जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें। अपने सहेली, अपने दोस्त, सखा सबके पास सेंड करो, फॉरवर्ड कर दो। उसको भी लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री ऐसे भी होता है, ऐसे भी समझा जा सकता है। हाँ समझा जा सकता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग टॉपिक को और आसान बनाते हुए लेके जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। और साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जितना भी मैकेनिज्म का वीडियो डाला जा रहा है वो सारा वीडियो आप देख रहे होंगे। देखिए सारा वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप पार्ट बाय पार्ट सारा वीडियो देखेंगे, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि सारा मैकेनिज्म आपको समझ में आने वाला है। देखिए आज मैकेनिज्म से स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ों की जानकारी देते हैं, और ये जानकारी होनी अति आवश्यक है। देखिए यहाँ पे सवाल उठता है, सबसे पहला सवाल हम आपको बताते हैं कि मैकेनिज्म पहले आया कि रिएक्शन पहले आया? मैकेनिज्म पहले आया या जो प्रोडक्ट बना वो पहले आया, उत्पाद जो बना वो पहले आया? आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, पहले मैकेनिज्म आया कि पहले प्रोडक्ट आया? अगर आपको जानकारी है तो बताइए
कि पहले मैकेनिज्म कि पहले प्रोडक्ट? देखिए, सबसे पहले प्रोडक्ट आया है और मैकेनिज्म इसके बाद आया। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि, और आपको पता है रिएक्शन के अंदर जो सारी घटनाएं हुई उनको दिखाना ही मैकेनिज्म कहलाता है। और साथ साथ हम एक चीज और बता देना चाहते हैं कि मैकेनिज्म एक रियल घटना नहीं है, मैकेनिज्म एक इमेजिन घटना है, मैकेनिज्म एक काल्पनिक कहानी है जो सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि जब मैकेनिज्म का बात करते हैं तो मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोडक्ट बनने से पहले किन किन चीजों से गुजरना पड़ रहा है, उनको कौन कौन सी क्रियाएं कर रही है तब जाके प्रोडक्ट बना। तो आप ये बताइए, क्या उसके अंदर आप जाके देखे हैं क्या कि कौन क्या क्या कर रहा है? हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ही कोई भी पदार्थ को मिलाते हैं तो एक अन्य पदार्थ बनता है, तो क्या उन सारी क्रियाओं को देखने जाते हैं क्या? नहीं। प्रोडक्ट बनने के बाद हमारे साइंटिस्ट या फिर हमारे विद्वान इमेजिन किए होंगे कि ये घटना हुई होगी तब जाके बना होगा। तो आज के बाद याद रखिएगा कि हमारा जो क्रियाविधि है एक रियल घटना नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है। ये सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। और याद रखेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट का डिमांड है कि सर हमें बताइए, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट इंटर के बाद साइंस लेंगे, केमिस्ट्री ऑनर्स भी ले सकते हैं, या फिर कोई आईआईटीएन के क्षेत्र में भी जाते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट को ये मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, लेकिन जानना कोई नुकसान नहीं करता। तो आप भी सीखें, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बहुत सारा सॉल्व होने वाला है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहले रिएक्शन, उसके बाद उसका मैकेनिज्म। हम लोग देखिए बना रहे हैं हेलो एल्केन, और इसके पिछले वाले क्लास में हेलो एल्केन बनाने का कुछ रिएक्शन पढ़ा दिया गया। और आज का जो रिएक्शन है वो ध्यान से सुनिएगा। क्या है रिएक्शन? एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला सभी लोग को पता होगा, नहीं पता है देखिए हम बताते हैं। फास्फोरस बोले तो क्या P, पेंटा बोले तो 5, कौन भाई 5 Cl। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र क्या हो गया? PCl5। याद रखेंगे क्या होता है PCl5। तो आज हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया, आज हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे तो क्या बनने वाला है? हेलो एल्केन। क्या बनने वाला है भाई? हेलो एल्केन। तो इसका लैंग्वेज लिखिए। लैंग्वेज क्या लिखना है? जब एल्कोहल की अभिक्रिया, जब एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किया जाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किया जाता है,
तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है भाई? हेलो एल्केन का। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एल्कोहल बोले तो ROH, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोले तो PCl5। तो देखेंगे क्या क्या बनेगा। देखिए, इसको जानने से पहले एक तरीका हम आपको बताते हैं। इस तरीका को अगर आप याद रखेंगे, ये शॉर्ट तरीका अगर याद रखेंगे, पॉइंट टू रिमेंबर करके लिखेंगे, शॉर्ट तरीका याद रखेंगे, तो आपको प्रोडक्ट बनाने में काफी आसान होगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है? ROH। इसका देखिए PCl5 के साथ किया जा रहा है, तो एक Cl लिखेंगे H के साथ, एक Cl लिखेंगे R के साथ, और 3 Cl लिखेंगे फास्फोरस के साथ। अब देखो, आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या बनेगा। R भाई साहब Cl को लेके भागेगा तो बनेगा RCl। H भाई साहब Cl को लेके भागेगा, बनेगा HCl। और साथ में बताइए क्या बना? POCl3। क्या बना? POCl3। हमें हेलो एल्केन बनाना था, हेलो एल्केन हमारा बन गया। यह है हमारा हेलो एल्केन। एक एग्जांपल और देके आपको समझाते हैं। चलिए, R की जगह पे हम लोग ले रहे हैं कार्बन का संख्या 2। अगर कार्बन का संख्या 2 लेंगे तो बताओ क्या होगा? C2H5। और इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। क्या नाम होगा? एथेनॉल। अब इसका विक्रिया करवा रहे हैं PCl5 के साथ। तो आपको पता है, अभी जस्ट बोले कि एक H कौन लेके भागेगा? Cl। और एक H कौन लेके भागेगा? R। तो R का काम क्या कर रहा है? C2H5। तो बताइए क्या बनेगा? C2H5 Cl। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिखिए, C2H5 शॉर्ट तरीका अपनाइए, O और इधर क्या है? H। यहाँ पे देखिए एक Cl है H के तरफ, एक Cl है C2H5 के साथ तरफ, और 3 Cl है बताइए फास्फोरस के साथ। तो C2H5 किसको लेके भागा? Cl को। और H किसको लेके भागा? Cl को। और साथ में बताइए क्या बना? POCl3। क्या बना? POCl3। तो एथेनॉल से क्या बन गया भाई? क्लोरोएथेन। अब आइए, इसका जो कहानी तैयार किया गया, वो कहानी को मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं कि मैकेनिज्म इसका क्या है। और मैकेनिज्म बताने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा। ध्यान में क्या रखना है भाई साहब? कि हमारा जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, हमारा PCl5 जो है, ये 2 अवस्था में पाया जाता है। ये ठोस के अवस्था में भी पाया जाता है और गैस के अवस्था में भी पाया जाता है, और दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग होगा। तो सबको बारी बारी से पढ़ना है। तो आइए हम लोग जो मैकेनिज्म करने वाले हैं वो गैस के सहायता से PCl5 को गैसीय फॉर्म में लेके चलेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे हमारा एल्कोहल का अभिक्रिया किससे किया जा रहा है? PCl5 के साथ। बताइए, फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 5, बाह्यतम में कितना इलेक्ट्रॉन? 5, अर्थात फास्फोरस हमारा कितना बॉन्ड बनाएगा भाई? 5 बॉन्ड, और 5 है भी। तो चलिए, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे। आपको पता है कल वाला रिएक्शन अगर आप पढ़े होंगे, कल वाला मैकेनिज्म पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 2 है।
कल हमारा जिंक से दोस्ती कर रहा था ऑक्सीजन भाई साहब, आज ये ऑक्सीजन भाई साहब दोस्ती करेगा किससे? फास्फोरस से। किससे दोस्ती करेगा? फास्फोरस से। और जैसे ही फास्फोरस से दोस्ती करेगा, फास्फोरस ऑक्सीजन को बोला कि भाई तुम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो बोला ठीक है ले लो। कौन बोला भाई? ऑक्सीजन। और जैसे ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन इसके साथ हो जाएगा कनेक्ट सिंगल बॉन्ड के साथ, और इसका टोटल बॉन्ड हो जाएगा 5। 5 तो है, एक और जाके कनेक्ट हो जाएगा जो हो जाएगा 6 बॉन्ड होगा ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन बताओ सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और डबल इलेक्ट्रॉन क्या चीज का निर्माण करता है? सिंगल बॉन्ड का। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा तो बताओ फास्फोरस का टोटल बॉन्ड हो जाएगा कितना भाई? 6, जो कि संभव नहीं है। तब क्या हुआ? जैसे 6 बॉन्ड इसका पूरा होगा तो भाई क्लोरीन बोलेगा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो खाने का या फिर खिलाने का जो कैपेसिटी है वो 5 था, अब तुम एक और घर में लेके आया तो अब तो क्लेश तो होगा ही। अगर इसके पास मंथली 5,000 खर्चा हो रहा है और एक पत्नी लेके आ गया तो खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बताइए, अगर खर्चा बढ़ेगा तो क्लेश बढ़ेगा, टकराव होगा दोनों के बीच, और टकराव होगा तो भाई इधर उधर तो होगा ही, घर टूटेगा ही। तो यहां भी देखिए वही कहानी हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन फास्फोरस से दोस्ती किया तो बोला ए बाबू अब हम नहीं रहेंगे। क्लोरीन क्या बोला? अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्लोरीन क्या बोला? कि हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। पता नहीं ये फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएंगे। कौन बोला? क्लोरीन बोला। अब बताओ, जैसे अगर क्लोरीन जाएगा तो क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो बताओ क्लोरीन भाई साहब के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा भाई? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा भाई? माइनस चार्ज। अब चलो ये दोस्ती कर लिया, दोस्ती कर लिया। कौन दोस्ती कर लिया भाई? ओ दोस्ती कर लिया फास्फोरस के साथ। चलिए, तो सिंगल बॉन्ड के साथ हो गया। अब इस क्लोरीन के, अब ये क्लोरीन का संख्या टोटल बचा 4। टोटल कितना बचा? 4। चलिए 4 दिखा दीजिए। 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से एक चीज जानकारी देते हैं। स्टूडेंट यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन हम आपको कंफ्यूज होने नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारे पास कुछ उम्मीद लेके आए हैं, तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है भाई? प्लस चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई? माइनस चार्ज। लेकिन समस्या ये हो गया कि फास्फोरस के ऊपर माइनस नहीं होगा। अब विद्यार्थी के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर फास्फोरस तो इलेक्ट्रॉन तो ले लिया ना, अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस चार्ज क्यों नहीं होगा? आप गलत बता रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम गलत नहीं बता रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठता है, गलत नहीं बता रहे तो बताओ इसका कारण क्या है? बताइए इसका कारण क्या है? तो आओ सीखते हैं। आओ विद्यार्थी सीखते हैं क्यों नहीं इसके ऊपर माइनस चार्ज हुआ। ध्यान से सुनिए, जब ये इससे दोस्ती किया था, जब ये इससे दोस्ती किया था तो क्लोरीन बबुआ क्या बोला? कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम लेके जा रहे हैं। अब बताओ, अगर फास्फोरस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो उस कंडीशन में फास्फोरस के पास तो प्लस हुआ ना भैया, और क्लोरीन के ऊपर भैया क्या हुआ? माइनस। ये तो पहला कंडीशन में था।
अब प्लस हुआ, अब देखो यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन लिया, अब इसके ऊपर हो गया माइनस। अब बताओ जिसके ऊपर प्लस और माइनस होगा वो तो खत्म हो जाएगा भाई। अगर मान लेते हैं प्लस 2 चार्ज तो माइनस 2 चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो आवेश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए फास्फोरस के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखा सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, क्यों? क्योंकि जब फास्फोरस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पहले से प्लस तो था ना। फिर ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस हुआ ना, और प्लस और माइनस हो गया खत्म, उदासीन हो। समझ रहा बात? इसलिए फास्फोरस पे ना ही प्लस दिखाना है ना ही माइनस। इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एक चीज जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या बनाना ये तो दिमाग में रखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। इसका हम लोग कर रहे हैं, आर को लेके चल रहे हैं। तो RCl बन रहा है, HCl बन रहा है, POCl3 बन रहा है। अगर आर के जगह पे कार्बन का संख्या 2 लेंगे तो 2 दिखाएंगे, 3 लेंगे 3 दिखाएंगे, 4 लेंगे 4 दिखाएंगे। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये कैसे हुआ? सॉरी विद्यार्थी, हम माफी चाहते हैं, लाइन कट गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वहां तक तो आप समझ गए कि फास्फोरस के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला। अब ऑक्सीजन भाई साहब को दिक्कत हो गया। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, ऑक्सीजन माइनस पसंद करता है, लेकिन इसके ऊपर दिख रहा है क्या? प्लस। तो इसका बरादरी वाला बोला, रे भाई वाह, तुम मेरा नाम खराब कर रहा, मेरा गांव समाज का नाम क्यों खराब कर रहा? तो बोला बात तो सही बोल रहा है। जब बात हम सही बोल रहे हैं तो अपना गांव का नाम, अपना समाज का नाम क्यों खराब कर रहा है? भाई इसका H छूट गया था, यहां ऑक्सीजन के साथ H भी है, ये भी ध्यान में रखना। ईद बोला हाँ सही बात बोले हैं आप। चलिए अगर सही बात बोले हैं तो देखो अब क्या होगा। ये अपना प्लस अब खत्म करना चाहेगा। अब इसको उठा के लाइए, RO, ऑक्सीजन के ऊपर बताओ कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। और अब यहाँ पे Cl का संख्या कितना बचा भैया? कितना बचा भैया? कितना बचा? 4। और इधर क्या है? H। अब ये ऑक्सीजन दोस्ती कर लेगा, अब ये ऑक्सीजन दोस्ती कर लेगा H से। बोले रे बाबू, रे हाइड्रोजन, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और तो निकल जो। तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और तुम चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि देखो तुम्हारा पास माइनस वहां बैठल हो ना, तुम्हारे पास माइनस है ना, और तुम अगर हमको दे देगा तुम प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस के बीच में क्या करेगा भैया? शादी ब्याह कर लेगा। इसमें मेरा काम भी बन जाएगा, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तो ऑक्सीजन तो सॉरी हाइड्रोजन तो बोला सही बात है। अब तुम्हारे साथ कितना दिन हम रहेंगे? तुम्हारे साथ हम तंग आ गए, चलो हम नए घर बसाते हैं, चलो हम नए घर बसाते हैं। तो इसको भी अच्छा, इसको भी अच्छा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? ऑक्सीजन को दिया। और हम आपको बताए थे ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, एक और हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन तो हो गया 2, अब इसके पास प्लस भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। तो अब बताइए बना क्या? ध्यान से देखेंगे। अब हुआ H के ऊपर प्लस चार्ज, H के ऊपर हो गया प्लस चार्ज। अब ये हो गया R, इसके पास जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसी तरह है। Cl का संख्या, Cl का संख्या, Cl का संख्या 4। अब देखिए ध्यान से, हम इसको साइड में दर्शा देते हैं। अभी जस्ट हम बोले थे कि H प्लस किससे मोहब्बत करेगा? Cl माइनस से। चलिए एक प्रोडक्ट तो हमने बनाया, एक प्रोडक्ट हमने बनाया HCl। देखिए ध्यान से, HCl बना, अब RCl और POCl3 बचा।
बोलिए इतना कहानी आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं? अब फिर इसको उठाइए, चलिए अगला पेज में हम लोग देखते हैं। अगला पेज में इसको उठाते R, ऑक्सीजन के पास फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन अब Cl का संख्या बताओ कितना है? Cl का संख्या 4। और एक चीज और हम आपको जानकारी दे दें, ये सब जानकारी होना चाहिए कि आप, एक चीज आपको जानकारी हम देते हैं, क्या जानकारी देते हैं, बड़ा गहराई वाला बात है कि जब जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। लेकिन याद रखिएगा जब जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा तब तब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा। देख लो यहां पे 3, देख लो यहां पे 3, और आगे दिखाएंगे आपको। चलिए देखिए ध्यान से, फिर देखिए ये ऑक्सीजन का मन नहीं भरा, फिर ये ऑक्सीजन भाई साहब दोस्ती किया किससे? फास्फोरस से। ऑक्सीजन का मन नहीं भरा, फिर ये ऑक्सीजन भाई साहब दोस्ती किससे किया? फास्फोरस से। और जैसे दोस्ती किया तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिया भाई? फास्फोरस को। किसको दिया? फास्फोरस को। अब बताओ जैसे फास्फोरस को देगा तो यहां पे पहले था सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और फिर तो एक बॉन्ड बनेगा ना, तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। देखिए ध्यान से, R ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब यहां पे हो गया डबल बॉन्ड, हुआ ना। अब देखिए Cl का संख्या पहले से कितना था भाई? 4। अब बताओ फास्फोरस का हो गया 6 बॉन्ड। क्या संभव है? नहीं। बोला रे तुम फिर ला रहा है 6 गो, हम लोग 5 में रहते थे, तुम 6 गो काहे ला रहा है? फिर कलेश घर में उत्पन्न हुआ, फिर अनबन हुआ, फिर घर टूटा। बोला जाओ तुमको हम छोड़ के जाते हैं। तो क्लोरीन बोला रे फास्फोरस तोरा छोड़ के हम जेबो अब। तो बोला ठीक है जाओ। तो फास्फोरस बोला हम तो जाएंगे लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। चलिए हम तो जाएंगे लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। चलो ठीक है लेके जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो आपको पता है इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस। पहले से प्लस था, फिर इलेक्ट्रॉन लिया माइनस, तो इसके पास फिर कोई चार्ज नहीं होगा। बताओ Cl अब दिखाना कितना है भाई? 3 ही, क्योंकि ये Cl किसके पास चला जाएगा? बाहर हो जाएगा ये। फिर यहां देखिए गड़बड़ हुआ, ये जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर बताओ कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। फिर इसका बरादरी वाला बोला रे तो नहीं सुधर्मी, हाँ तो सुधर्मी कि नहीं सुधर्मी? तोरा समाज से निकाल देबो हम, तोरा गांव से हम निकाल देबो, तो सुधर जो जल्दी। तो इसका तो दिमागे खराब हो गया। अब बोला बाप रे बाप, ये हमें कोची कर दिलिए रे, अरे बाप रे बाप, अब तो हमें गलिएगा मत से। बोला अब नहीं करेंगे बाबू, एक बार माफ कर दो। हे भैया, हे चाचा, हे दादा, हे भैया, है समाज वाला, माफ कर दे, अब गलती न होगा। भगवान भी 3 बार माफ करते हैं, तो हम लोग तो इंसान है ना। चलो ठीक है, एक बार और माफ किए, चलिए माफ कर दिया भाई इसको, क्योंकि छुछुंदर है भाई। इतना छुछुंदर मत बनो, नहीं तो कहीं से भी निकाला जा सकता है। तब ये देखो क्या किया, अब ध्यान से देखिएगा। R ऑक्सीजन के ऊपर प्लस डबल, यहां पे Cl Cl Cl। बोला रे हमारे बरादरी के नाम खराब हो गलो, हमारा गांव समाज से निकाल दो। तो रे यार तो अपन इलेक्ट्रॉनमा जो है ना हमरा दे दे। बोला ठीक है ले ले भाई, हम तो देंगे। ऑक्सीजन बोला ठीक है तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। क्यों दे दो? देखो इससे मेरा भी नाम बचेगा, तुम्हारा नाम भी बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर बताओ क्या आएगा? प्लस चार्ज। और ये प्लस मोहब्बत किससे करेगा? Cl माइनस से। इसका भी नाम बच गया। बताइए ये जैसे इलेक्ट्रॉन दिया इसका भी नाम बच गया। तो बताइए R के ऊपर बताओ कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब जैसे अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया तो ऑक्सीजन के पास फिर आपका क्या हुआ? प्लस खत्म हो गया। प्लस जैसे खत्म हुआ तो बताइए अब Cl का संख्या कितना बचा भैया?
Cl का संख्या कितना बचा भैया, Cl का संख्या कितना बचा भैया, सॉरी P तो लिखना भूलिएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे बताओ ये क्या है, डबल, फिर है P Cl Cl Cl, तो बताओ इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप वही तो लिख सकते हैं POCl3, जिस रूप में था वही रूप में देखिए आ गया। और ये R प्लस किससे मोहब्बत कर लिया, Cl माइनस से, R प्लस किससे मोहब्बत कर लिया, Cl माइनस से, तो देखिए तीनों बना, RCl भी बन गया, POCl3 भी बन गया, और HCl बनाना था ये भी बन गया। कितना आसान है, कोई दम है क्या। फिर से एक बार देखिए, ऑक्सीजन भाई साहब इलेक्ट्रॉन दिया फास्फोरस को, तो इसका टोटल बॉन्ड हो जाता है 6, लेकिन क्लोरीन क्या बोला कि हम तुम्हारे घर से जाते हैं लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, तो ये पहले इसके ऊपर था प्लस, फिर ये इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, प्लस माइनस खत्म हो गया, इसके ऊपर चार्ज नहीं दिखाना है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज दिखाना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया फास्फोरस को, दिए प्लस हो गया। ये अपना बरादरी का नाम खराब कर दिया, और बरादरी का नाम खराब किया, रे बोला रे तेरा समाज से निकाल देंगे, तो ये दोस्ती कर लिया एस से, और एस से जैसे दोस्ती किया, एच अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को, तो यहाँ से प्लस खत्म हो गया, अब इसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो H प्लस बना, HCl मोहब्बत कर लिया Cl माइनस से, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको उठा के सेम इसी प्रोसेस से बना दिया। बताइए कितना आसान है, कोई दम है क्या, एकदम आसान है, मैकेनिज्म बहुत आसान है, केवल मेरे कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना, तो ऐसा एक भी मैकेनिज्म नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमको जल्दी से जल्दी आप लोग आगे बढ़ाएं, मेरा चैनल को आगे बढ़ाएं, जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें, अपने सहेली, अपने दोस्त, सखा सबके पास सेंड करो, फॉरवर्ड कर दो, उसको भी लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री ऐसे भी होता है, ऐसे भी समझा जा सकता है, हाँ समझा जा सकता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग टॉपिक को और आसान बनाते हुए लेके जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, नमस्कार।